व्याकरण शास्त्रीय प्रथम खंड द्वितीय खंड। कालोद्धर सिद्धिर्भूतः सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। मनोरमा लघुशब्दरत् उदाय उदात्तं कृत्वा अर्धहरस्य शब्देनार्थमात्रा लक्ष्यते इति हरदत्तादि ग्रन्थास्तु मतान्तरपरतया कथं चिह्नेयाः क्वेति किमोत तितस्वरितं व इति अनुदात्तं सर्वोपादादौ इत्यधिकारादनुदात्तम् अश्वा इति असे क्वन निस्वरेणाद्युदात्तं। संहितायां तु एकादेश उदात्ते नोदात्तः इत्योकार उदात्तः जे अरा इति द्वयमपि सूत्रेणां तु उदात्तत्वम् एकादेशस्तु पक्षे स्वरितः स्वरितो बाणुदात्ते पदादौ इत्युक्तेः। शब्दकारः प्रमाणमेव ह्रस्वादावनुपात्तं प्रतीयते। अनुपात्तमपि अर्धमात्रारूपं प्रमाणमेवोपलक्ष्यत इत्यर्थं तस्य हेलाराज आह। एवं च लोकेऽन्यशाखासु च दीर्घादिक्वप्यर्धमात्रे बोधात्येति भावः मतान्तरे प्रातिसाख्योक्तमतापेक्षयेतरवेद लोकसाधारणमतान्तरेत्यर्थः। कथञ्चिदिति लक्ष्यते इत्यंशपरमिदं भाक्यतो रूढिशक्तिरेव प्रतीतेरिति भावः इत्युक्तेरिति। नोदात्तस्वरितोदयम् इति निषेधस्तु उदात्तानुदात्तस्य इत्यस्यैव अनन्तरस्य इति न्यायादिति भावः। यथा उत्तरान् पदादीन् उत्तरार्धादीन् स्वरान् असंहितवत् केवलोनुदात्तश्रुतिकान् जानीयात् यथा अन्वेत वै अत्र अनु इति निपाता आद्युदात्त इत्याद्युदात्तः एत वै इति प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः तथा चोदान्तद्वयघटितपदसमूहः अनु एतद्वै इति अस्योत्तरं पद्यम् एत वै इति तत्र एकारस्य पद्यादेः केवलानुदात्त श्रुतिक स्वरितत्वमिति भावः। ननु लौकिकप्रयोगे इतरशाखायां च समांशोदात्तत्वं नास्ति इति नियमानुपत्तिरत आह तत्शाखायां ऋक्शाखायां तत्शाखायां अर्थात् ऋक्शाखायाम् एतेन एव कार्यस्य उक्तार्थ सूतन फल तत्वेन एतो पक्षो अर्धमात्रार्थमेवमेति पक्षो अनुदात्तेति स्वरिते पूर्वभागस्योदात्तत्वे सति परः शेखः उत्तरभागोनुदात्तः प्रत्येतव्यः स्वपरः शेखः उदात्तश्रुतिः क्वचित् भवति किं सर्वत्र एवं नेत्याह नोच्येत्यादिना उदात्तं स्वरितं वा किञ्चित् दक्षिणं परं नोच्यते चेदिति योजना। अप्राकृत इति तत्स्वरितोद्वेधा अप्राकृतः प्राकृतश्च आद्यः उदात्तस्वरितयोर्जनः इति स्वरितो बाणुदात्ते इति तित्स्वरितम् इति सूत्रे विहितो प्राकृतः स्वरितः। द्वितीयः उदात्तानुदात्त इति विहितः प्राकृतः स्वरितः। स्वर शब्दों नो स्वर भक्ति पर इत्यासेना स्वर एवेति न च सौवर्जः सप्तम्य इत्यत्र यथा आश शब्देन यथा शब्दस्य दारादिगणे आच शब्देन कथम तद्वयव ताल्वादिग्रहणमताः इति। इति न्यायादिति भावः। तथा स्वर
स्वर शब्द से दारादिगणे पाठे निजागमो भवति तथात्रापि स्यादिति वाच्यम। तो स्वर शब्दों द्विधा व्युत्पन्नो व्युत्पन्नश्च व्युत्पत्तिश्चास्य स्वयं राजन्ते ते स्वरा। दारादिगणे स्वग्राम स्वाध्याययोः पाठो नियमार्थः स्वशब्दादेश्चे तदयोरेवेति अन्यथा स्वशब्दस्य दारादिगणे पाठेन सिद्धे तद्वैयर्थ्यम स्पष्टमेव। एवंच जो व्युत्पन्न तस्य स्वार इति रूपम तेनार्थवत् स्वशब्द घटित नियमेन च प्राप्त भाव इत्याशयात् अनुपातम अर्धस्व शब्द निष्ठ शक्ति प्रतिपाद्यम। इति तथा च कल तेल तुल्यम तद्वत अर्थात जाति के सदृश को जातिवत कहा जाता है। जातिवत का अंत उदात्त श्रुतिक होता है। तथा बा का अभिप्राय है असंहितवत अर्थात अनुदात्त। संहितवत अर्धानुदात्त स्वरित विकल्प से होता है। दो विकल्प होने से तीन स्वर होते हैं। जात्यवत अर्थात स्वरित विशेष, असंहितवद भाव अर्थात अनुदात्त तत्व, संहित सद्भाव अर्थात अर्धानुदात्त स्वरित, संहित बदभाव अर्थात अर्धानुदात्त स्वरितत्व अर्थात पूर्वकारी का पद्यादिंशु इससे असंहित बत का विधान है। अब पद्यादीन के उत्तर जाति बदवा तथा बान तो तनु सती पूर्वयोः यह कारिका पढ़ी हुई है। तथा बा शब्द का भाव असंहित बदवा यह हो जाएगा। फिर समस्त पद का जो विभाग वह अवग्रह कहलाता है। समस्त पद विभाग का विषय जो पदद्वय विशेष समूह उसका आधा जो पूर्व भाग और उत्तर भाग वह पद्य कहलाता है। उदात्त द्वय घटित पद समुदाय के उत्तर पद के आदि को अनुदात्त श्रुतिक समझें। जैसे अन्वयी तद्वयी, यहाँ पर अनुनिपाता आद्युदात्त से आद्युदात्त होता है। ये तद्वयी यह प्रत्यय स्वर से मध्योदात्त है एवं उदात्त द्वय घटित पद समूह अनु एतद्वयी यह है, इसके उत्तर पद्य है। एतद्वयी यहाँ पर एकार पद्य का आदि है, अतः उसको अनुदात्त श्रुतिक समझना चाहिए। पद्यादिंश तो इसके उत्तर जाति बदवा इसका पाठ होने से तथा शब्द से असंहित बत का परामर्श हो जाएगा और असंहित बत का अभिप्राय होता है, अनुदात्त और संहित बत का अभिप्राय होता है। अर्धानुदात्त स्वरित यह उसके भाष्य में स्पष्ट है। जिस तरह लक्ष्य दर्शन प्रमाण है उसी प्रकार प्रातिशाख्य भी प्रमाण है। तस्योदात्तरोदात्तात, इसमें उदात्तात यह स्वतंत्रोदात्त इत्यर्थक है, अर्थात स्वतंत्रोदात्त की अपेक्षा उदात्ततरा अर्धमात्रा होती है। एवकार इति इस प्रतीक को देखकर शब्द रत्नकार का कहना है। जिस शाखा का यह प्रातिशाख्य है उस शाखा में समभागोदात्तक स्वरित पाठ है, अतः वे परास्त हो गए जो कहते थे कि अर्धमात्रा यह अर्थ वैकल्पिक पक्ष है। अब बा शब्द पाद पूर्णार्थक है, तो अपराकृत का अर्थ होता है कि स्वरित विशेष। स्वर को स्वार कहते हैं, स्वार्थ में अन प्रत्यय हुआ है। स्वरित या उदात्त से पूर्व वर्ण को होने वाला स्वर अपराकृत कहलाता है। लक्ष्यते का अभिप्राय है जो भाष्य में लक्ष्यते का अभिप्राय जो भाष्य में लिखा है क्या अर्धह्रस्व शब्दोर्ध मात्रायाम रूढ़, इसका अभिप्राय है अर्धह्रस्व शब्द का अर्धमात्रा में रूढ़ी है। फिर आगे